आप नोट्स कैसे बनाते हो? बुक खोली, नोटबुक खोला और फिर लाइन बाय लाइन लिखना शुरू कर दिया। फिर 1 घंटे बाद सिर्फ 2 पेज ही कंप्लीट हुए होते हैं। और ऐसे अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाएगा और आपका जो नोट्स है वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, ना ही आप जो है रिवीज़न के लिए टाइम निकाल पाओगे। फिर आप एग्ज़ाम के टाइम पर यही कहोगे कि हमें तो रिवीज़न करने का टाइम ही नहीं मिला, हमारा तो पूरा समय ही नोट्स बनाने में निकल गया। अगर आपको भी लगता है नोट्स बनाना मतलब पूरी की पूरी बुक छाप देना, यही है नोट्स बनाना, तो आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी भी और दिखाऊंगी कि कैसे आप 20 से 25 पेज की चैप्टर को एक पेज पर पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं, बहुत शॉर्ट नोट पे। और वो भी ऐसे लिखना है कि ताकि आपको और भी कोई देखे तो उसको भी बहुत इजीली आपका जो नोट्स है वो समझ में आ जाए। ऐसे नोट्स बनाना मैं आपको दिखाने वाली हूँ, मैं खुद बनाकर दिखाऊंगी आपको। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत इजी टेक्निक है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। इसे बहुत सारे जो है टॉपर्स यूज़ करते हैं, इस टेक्निक्स को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और आपको नहीं पता है तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वास्तव में आपको स्टडी करनी है और आप स्टडी के प्रति सीरियस हैं और इस साल आपको अपना ही जॉब चाहिए ही चाहिए, तो ये जो गलतियां हैं, जो तरीके हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहली रीडिंग में हमें क्या करना है? पहली रीडिंग में हमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू देखना है, मतलब पूरा चैप्टर हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ कि उसमें क्या क्या है। बस इतना देख लो कि इस चैप्टर में जो चैप्टर है वो बोल क्या रहा है, इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, इस चैप्टर की स्टोरी क्या है और इस चैप्टर का फ्लो क्या है। अभी शुरू में ही हमें एकदम से डिटेल में नहीं घुसना है। फर्स्ट रीडिंग में अभी हमें ऊपर ऊपर का ही पढ़ना है। जैसे कोई एक ट्री है, उस पेड़ का जो ट्रंक अगर हमें समझ में आ गया तो बाद में उसकी जो ब्रांचेस हैं और लीव्स हैं वो भी इजीली धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रीडिंग। अब सेकेंड रीडिंग में हमें क्या पढ़ना है? सेकेंड रीडिंग में हमें उसका हेडिंग और सबटाइटल पकड़ो। और थर्ड रीडिंग में फिर हमें एग्जाम्पल, डेट्स, एक्सेप्शन, ये चीज़ें याद रखना है। हमारे जो ब्रेन को है कोई भी इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन ज़्यादा पसंद होती है। हम एकदम से बल्क में इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन में नहीं डाल सकते। एक एक स्टेप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम याद करेंगे तो वो बहुत इजीली याद भी होगा और वो चैप्टर हमें बहुत छोटा भी महसूस होगा। अब चैप्टर तो हमने पढ़ लिया, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम अभी भी वही है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को, इतने बड़े चैप्टर को हम एक पेज में कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज़ करो आप कोई हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप 30 फ्रीडम फाइटर के रैंडम फैक्ट लिखोगे तो ये नोट्स नहीं है। और इसी को अगर आपने कैटेगरी वाइज लिखना शुरू किया, जैसे कि अर्ली लीडर कौन था, गांधी ईरा में कौन कौन थे, या वुमेन फ्रीडम फाइटर कौन कौन हैं, इस तरह से आप अगर कैटेगरी वाइज लिखोगे ना तो आपको जो सडनली बहुत सारी चीज़ें क्लियर लगने लगेंगी और हमारा ब्रेन इन चीज़ों को बहुत जल्दी याद भी कर पाएगा और चीज़ों को एक्सेप्ट भी करेगा। इस तरह से पढ़ने के आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। सबसे पहला है कि आपकी मेमोरी बहुत तेज़ होगी इससे। दूसरा, आपका जो चैप्टर है वो आपको बहुत शॉर्ट लगेगा। तीसरा, जो आपका जो रिवीज़न है बहुत फास्ट हो जाएगा इससे। इसके लिए आपको बस एक रूल याद रखना होगा कि आपको इन सब चीज़ों के लिए कीवर्ड पकड़ना होगा। पूरा सेंटेंस ना लिख के आपको छोटे छोटे से कीवर्ड बनाने हैं जिससे आपको उन कीवर्ड को देखते ही याद आ जाए कि हाँ ये चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड है और उस कीवर्ड को देखने से आपको पूरी थ्योरी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। इसलिए आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, बहुत सारा ऐसे की तरह पूरी भाषा नहीं लिखनी है। अगर आपको एक नोट्स को पढ़ने में 5 मिनट भी लग रहा है तो समझ लो आपका वो नोट्स बहुत ही लेंदी है, बहुत बड़ा बन चुका है। उसको जितना शॉर्ट हो सके एक नज़र देखने से आपका पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको एंड समय पे याद आ जाएं।
ऐसा नोट्स बनाना है। अब तुम्हारे पास जो है कैटेगरी भी तैयार हो गई है, बना ली हमने, कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर लिया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है या फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, तो सिर्फ पॉइंट याद होना काफ़ी नहीं होता, तुम्हें जो है कनेक्शन पता होना चाहिए। और फिर यही आता है रिलेशन, मतलब हमें जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ना है। मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है और कैसे जुड़ी हुई है, इन चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ना है। बस इतना समझ लो कि हर चैप्टर का एक स्टोरी है, और कभी भी जब हम स्टोरी याद करते हैं तो स्टोरी हमेशा हमें सीक्वेंस में ज़्यादा याद रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ब्रेन जो है हमेशा आइसोलेटेड फैक्ट जो है वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन स्टोरी उसे काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए जहाँ भी पॉसिबल हो सके एरो बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, टाइमलाइन बनाओ। बस आपको पेज को डेकोरेट करते ही मत रहो, सिर्फ आपको लिखना है। ऐसे लिखना है कि सिंपल हो, क्लीन हो, समझ में आना चाहिए और इजी टू रिवाइज। ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कलर्स का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए सिंपल बनाइए और देखने में भी ऐसा लगे कि हाँ ये नोट्स है, साफ़ होना चाहिए, और हम जब रिवाइज़ के लिए उठाएं तो हमें चीज़ें क्लियरली समझ में भी आनी चाहिए। अब आते हैं हमारे 4th स्टेज में, जिसे बहुत सारे लोग जो हैं स्किप कर देते हैं। और ये जो स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं या बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ भी किया है और बहुत इफ़ेक्टिव है ये। और ये स्टेप है एनालाइज। एनालाइज का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, सोचना और खुद से क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल से हम बात करते हैं, गांधी जी और भगत सिंह, इनका जो गोल था वो सेम था कि इंडिया का फ्रीडम, लेकिन इनका जो मेथड था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। तरीका इनका बहुत अलग था। बस हमें भी यही मेथड यूज़ करना है, हमें भी ऐसे ही कंपैरिजन करना है कुछ चीज़ों में जहाँ पर सिमिलैरिटी दिख रही है। इससे जो है पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में लंबे समय के लिए बैठ जाएगा। जब भी आपको दो ऐसे मेथड दिखे जो लगभग आपको सिमिलर से लगते हैं, थोड़े बहुत उनमें डिफरेंसेस हैं, तो उनको 2 पार्टों में लिखिए कि क्या क्या उनकी सिमिलैरिटी है और क्या क्या उनके अंदर डिफरेंस है। ये चीज़ें आपको लंबे समय तक याद करने के लिए बहुत कारगर है। बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं कि 2 चीज़ों में कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है और आता भी है क्वेश्चन एग्ज़ाम के समय। तो क्या क्या उसमें सिमिलैरिटी है, क्या क्या उसमें डिफरेंशिएशन है, ये आप जो है कॉलम बनाकर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे से ईज़िली। और ये चीज़ें तभी बहुत अच्छे से याद भी होंगी आपको। जब भी इस तरह से आप कंपैरिजन करते हो तो आपका बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी बात, एग्ज़ाम में इसी तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप एग्ज़ाम में ईज़िली अटेंड कर सकते हो, क्योंकि तुमने सिर्फ याद नहीं किया है, चीज़ों को समझा भी है। इन सब स्टेप को आपको करने में थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप जैसे ही इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से एनालाइज करोगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप बहुत जल्दी से करना भी सीख जाओगे। ये स्टेप थोड़ा सा स्लो भली है, थोड़ी आपकी मेहनत मांगेगी, लेकिन बिलीव मी यही रियल स्टडी है। तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स जो है मेमोरी से नहीं अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। तुम्हें जल्दी याद दिलाए और घबराहट कम करे। इसलिए अगली बार जब भी आप नोट्स बनाओ तो पूरी किताब मत दोहराओ, जितना ज़्यादा हो सके अपने दिमाग से काम लेना, ना कि अपने हाथों से। तो चलिए देखते हैं कि नोट्स बनाने का पूरा प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप जो है नोट्स बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब बहुत हो गई बातें, अब करके देखते हैं। मान लो ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, पूरा चैप्टर लगभग 15 से 20 पेज का होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या सच में इन पेज की हर लाइन एग्ज़ाम में आएगी? नहीं। तो फिर हम नोट्स में हर लाइन क्यों लिखते हैं? तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक
पेज पलटती हूँ और अपने आप से एक सवाल पूछती हूँ, अगर मुझे ये चैप्टर अपने छोटे भाई या बहन को सिर्फ 2 मिनट में समझाना हो तो मैं क्या क्या बताऊँगी। तो बस यही से नोट्स बनाना हमारा शुरू हो जाता है। अब देखें पहला टॉपिक क्या है इसमें, वास्तविक संख्याएं। क्या मुझे इसकी पूरी कहानी लिखनी है? बताइए अब। नहीं, मैं सिर्फ इतना लिखूंगी, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, बस। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या पूरा पैराग्राफ लिखूं? नहीं, सिर्फ एक फार्मूला लिखेंगे, a बराबर पी क्यू प्लस आर, बस। तीसरा टॉपिक क्या है इसमें, SCF का है। मैं पूरा तरीका लिखूंगी? नहीं, सिर्फ इतना लिखना है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि और फिर भाग विधि, बस। 3 मिनट भी नहीं हुए और आधे चैप्टर के नोट्स तैयार हैं। अब यही गलती बच्चे करते हैं, उन्हें लगता है जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन सच क्या है, कम लिखो लेकिन सही लिखो। अब ज़रा ये दोनों चीज़ें देखो, एक तरफ पूरी बुक है, दूसरी तरफ सिर्फ एक पेज है। एग्ज़ाम से एक रात पहले तुम क्या पढ़ना पसंद करोगे, 15 से 20 पेज का ये बुक या फिर ये सिर्फ एक पेज? तो जवाब तो मुझे पता है। अगर तुमने आज से यही तरीका अपना लिया तो रिवीज़न कभी आपको बोझ नहीं लगेगी। एक छोटा सा नियम हमेशा याद रखना, बुक पढ़ने में समय लगता है लेकिन अच्छे नोट्स देखकर चैप्टर याद आ जाता है, और यही हमारा है 1 पेज नोट्स बनाने की असली ताकत। तो आपने देख लिया ना 1 पेज नोट्स कैसे बनाते हैं, तो आप भी इसी प्रकार से नोट्स बनाइए। अपने किसी भी चैप्टर का आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत इजीली छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा और बहुत ही साफ़ सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं। थोड़ी कलर वगैरह का यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।